नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका लर्निफाई के यूट्यूब चैनल में। आज के इस लेक्चर में हम जानने वाले हैं सी सेट की अचूक रणनीति के बारे में। माफ कीजिएगा, सी सेट की अचूक रणनीति के बारे में। अगर आप नॉन साइंस बैकग्राउंड से हैं और हिंदी मीडियम से हैं, या तो आप नॉन साइंस बैकग्राउंड से हैं या आप हिंदी मीडियम से हैं, या आप दोनों ही हैं कि आप हिंदी मीडियम वाले भी हैं और नॉन साइंस बैकग्राउंड वाले भी हैं, तो सी सेट जो है आपके लिए एक बहुत ही बड़ा बैरियर बनकर सामने आ रहा होगा, ये मैं जानता हूं। ठीक है, एज ए नॉन साइंस बैकग्राउंड स्टूडेंट मैंने भी ये फेस किया है अपनी लाइफ में और बहुत बार किया है। अगर आप सी सेट में बार बार फेल हो रहे हैं, ठीक है, या मान लीजिए कि आप बार बार फेल नहीं भी हो रहे हैं, फिर भी आपको ये है कि एक रणनीति, सही रणनीति क्या हो, तो वो रणनीति जो है वो मैं आपको बताने वाला हूं मेरे अनुभव से। इसी अनुभव से मैं आपको बताऊंगा कि कैसे 46 नंबर से मैंने 92 नंबर जो है वो प्राप्त किए सी सेट में और सी सेट को क्वालिफाई किया। अब इसमें चाहे 200 में से 200 नंबर आ जाए, कोई महत्व नहीं है। समझ पा रहे हैं आप बात? मेन चीज यहाँ पर है आपकी कट ऑफ क्लियर हो जाए सी सेट की जो आपको 66.66 नंबर लाने होते हैं, यानी 67 नंबर, वो आपकी क्लियर हो जानी चाहिए। बस इतना ही महत्व है, इसका ज़्यादा महत्व नहीं है। तो आज हम जो है यही देखेंगे कि आप इस सी सेट के बैरियर को कैसे तोड़ेंगे। आप, अगर आपको यकीन नहीं आ रहा कि मैं झूठ बोल रहा हूँ, तो देखिए ये मेरी 2023 की मार्कशीट है। इसमें आप देख सकते हैं कि टफेस्ट पेपर आया था 2023 का यूपीएससी का, और उसमें मेरे नंबर है 88, यानी 74 कुछ जो है वो कट ऑफ गई थी, और इससे 14 मार्क्स जो है मेरे ज़्यादा आए थे। बट बड़े दुख की बात कि सी सेट की वजह से मेरा नहीं हुआ। और सी सेट में हर बार तो कभी होता है कि 1-2 नंबर से रहता है, पर इस बार तो मेरा सी सेट देखिए आप 46 मात्र मेरे नंबर आ पाए। तो फिर मैंने क्या किया और कैसे मैंने रणनीति चेंज करी कि मेरे 92 नंबर आए, ठीक है ना, वही मैं आपको इसमें बताने वाला हूं कि मैंने कौन सी रणनीति जो है अपनाई थी और कितनी तरीके की रणनीतियां होती हैं जिनके थ्रू लोग जो है या बच्चे जो है वो सीसेट का पेपर देने जाते हैं। अभी अपने पास थोड़ा सा टाइम है, तो इस टाइम में कम से कम हम अपनी सीसेट की रणनीति जो है उसको तो डिसाइड कर सकते हैं, अगर ज़्यादा भी कुछ नहीं तो। इससे पहले कि सी सेट की रणनीति मैं आपको बताऊं, मैं आपको बताना चाहूंगा कि सी सेट में देखिए अलग अलग सालों में किस प्रकार से जो है वो रेशो जो है, प्रोपोर्शन किस प्रकार से रहा है अलग अलग सब्जेक्ट्स का। तो अगर आप देखें तो कॉम्प्रहेंशन 46% के अराउंड है, यहाँ पर रीजनिंग 15% के अराउंड है, मैथ्स 29% के अराउंड है। यहाँ पर आप देखेंगे तो देखिए मैथ्स इस ईयर में आके कम हो गई, रीजनिंग इतनी बढ़ गई, कॉम्प्रहेंशन 50% हो गया। तो कॉम्प्रहेंशन आप मान के चले तो ऑलमोस्ट 45 से 50% के अराउंड जो है वो कॉम्प्रहेंशन का वेटेज होता है अपने सी सेट में, ये आपको मान के चलना है, ठीक है। बाकी अगर हम रीजनिंग का माने तो अराउंड 30% के अराउंड रीजनिंग जो है उसका वेटेज होता है। बाकी 20 से 30% अगर हम देखें तो ये जो है वो होता है मैथ का प्रोपोर्शन होता है अपनी सी सेट में। अब सी सेट में जो मैथ है, उस मैथ में कौन कौन से टॉपिक है, और ये देखिए पूरा 2014 से लेकर 23 तक उस वाले टॉपिक से कितने सारे क्वेश्चन पूछे गए। तो देखिए परसेंटेज, ज़्यादा टफ टॉपिक भी नहीं है परसेंटेज। मैं यही आपको रणनीति बताने वाला हूँ कि कहाँ पर कितना फोकस आपको करना चाहिए। तो आपको क्या करना है, परसेंटेज वाला टॉपिक आपको देख लेना। देखिए हर साल 2, 4, 9, 6 ऐसे क्वेश्चन आए, मतलब 2 क्वेश्चन के अराउंड तो आते ही आते हैं। 2023 में हालांकि 1 क्वेश्चन आया था, पर कोई नहीं, 2 क्वेश्चन आप मान के चलिए, तो आप परसेंटेज को थोड़ा सा पढ़ लेंगे, ठीक है। अगला प्रॉफिट एंड लॉस से 1 क्वेश्चन आता है, तो ज़्यादा मतलब उनका अगर आप देखेंगे एसएससी वाले तो उनमें पता नहीं 10 टाइप के वो क्वेश्चन बता देंगे, इतना नहीं। मेजर मेजर हमको क्या करना है कि 2 से 4 घंटे दो एक टॉपिक को और खत्म करो बस। उसमें से आएगा तो ठीक, राम के नाम लेके करो, नहीं आ रहा तो भाड़ में गया, है ना। इंटरेस्ट वाला मत पढ़ो टॉपिक, इससे बहुत कम क्वेश्चन आते हैं, नहीं तो आते हैं। डीआई भी मत पढ़ो, बहुत क्वेश्चन अब आते नहीं, पहले बहुत आते थे अब नहीं आते। देखिए 2018 के बाद में तो शायद क्वेश्चन आना ही बंद हो गए। एजेस वाला क्वेश्चन है ना, इजी से क्वेश्चन होते हैं, तो ये आप थोड़ा सा इसमें देख लेंगे। टाइम एंड वर्क वाला जो है, यहाँ से क्वेश्चन एक दो क्वेश्चन आते हैं और ये इजी है, ज़्यादा टफ ये वाला क्वेश्चन नहीं है। टाइम एंड डिस्टेंस वाला भी आप कर लेंगे, ये भी इजी होते, ज़्यादा नहीं है ना। थोड़ा थोड़ा करना है बस, एक दो तीन तरीके के क्वेश्चन इसमें आप कर लो। ट्रेन और बोट वाला आप छोड़ो। प्रोबेबिलिटी वाला जो है चैप्टर अगर आप कर पा रहे हैं तो आप कर लो। इसमें 5-7 प्रकार के क्वेश्चन होते हैं, उसमें 2-3 प्रकार के क्वेश्चन भी अगर आप कर लेंगे ना, तो वहां से भी आपका काम बन जाने वाला है। मिक्सड एलिगेशन आप छोड़ सकते हैं, नंबर सिस्टम को आप नहीं छोड़ सकते, ये तो रीढ़ की हड्डी है इसकी। पर सर टफ भी तो सबसे ज़्यादा नंबर सिस्टम होता है। मैं अपनी बात बताऊं तो मुझे ये नंबर सिस्टम कभी समझ में नहीं आया, तो फिर मैंने कैसे पास कर लिया वो भी बताऊंगा आपको। ये नंबर सिस्टम मेरे को इतना समझ में नहीं आया।
तो इसमें कुछ 2-4 जो है टाइप के क्वेश्चन आपको आ जाएंगे, जैसे जीरो जो है वो कितने, इसकी संख्या कितनी है लास्ट में, इकाई का अंक क्या है, ये वाले क्वेश्चन जो है आप कर सकते हैं कि यूनिट डिजिट वगैरह क्या होगा, ये वाला आप जो है कर सकते हैं, है ना। ये बारंबारता वाले क्वेश्चन आते हैं, ये थोड़े से इजी होते हैं, ये आप कर सकते हैं। बाकी बहुत ज़्यादा इसमें टफ आते हैं, वो नहीं कर पाएंगे, उसमें पढ़ना भी नहीं है हम लोगों को, है ना। इसमें कोई ट्रॉफी आपको नहीं मिलने वाली है। एचसीएफ एलसीएम छोड़ दो, एवरेज वाला आप करके रखो। नंबर सीरीज वाले देखो आ गया तो इजी है, नहीं आया तो आपको टफ है कि 2 2 2 3 3 3 ऐसा करके वो नहीं आते, सीरीज आती है वैसा वाला, तो ये आप कर लेंगे, ठीक है। अगला रीजनिंग वाले क्वेश्चन है, यहां से हम डाइस वाला अब नहीं आ रहा तो इसको छोड़ दो। अल्फाबेटिक सीरीज जो है वो वाले क्वेश्चन आते हैं, वो ए बी बी सी डी डी ई, इसमें पैटर्न होता है कि या तो 5-5 के जोड़े बनाओ, 4-4 के जोड़े बनाओ, 3-3 के जोड़े बनाओ, फिर करोगे तो ये हो जाएगा, इतना टफ ये नहीं होता है। क्यूब वाला एक बार आप कर सकते हो, क्लॉक से क्वेश्चन आता है हर बार, कैलेंडर से एक ना एक क्वेश्चन आता ही है। कोडिंग डिकोडिंग ईजी होता है कि अगर सूर्य जो है उसको, सन को अगर 302 ऐसा कहते हैं तो फिर SUMMER को क्या कहेंगे, ऐसा कुछ होता है, वो इजी है ये, वो ABCD को उल्टा सीधा करके है इतना करना। ब्लड रिलेशन वाले भी इजी है कि फूफा लगता है, ताऊ लगता है, फूफा का चाचा लगता है, ये वाले, है ना। ये इजी सिलोजिज्म वाले क्वेश्चन भी इजी आते हैं, पजल्स वाले भी ज़्यादा टफ नहीं आते हैं। तो एक आप क्या कर सकते हैं कि रीजनिंग वाला पार्ट है ना, ये मैथ से ज़्यादा थोड़ा सा, हम कहेंगे मैथ से थोड़ा इजी है, तो हम मैथ से ज़्यादा थोड़ा सा ध्यान हम रीजनिंग पे दे सकते हैं। किस पे दे सकते हैं? रीजनिंग पे ज़्यादा ध्यान थोड़ा सा हम दे सकते हैं, जैसे कैलेंडर वाला हो गया, क्लॉक वाला ये पार्ट हो गया, इस पर थोड़ा सा हम ध्यान यहाँ पर दे सकते हैं, ठीक है। ये काउंटिंग फिगर्स वगैरह वाले तो अपने यहाँ बहुत आते नहीं है, इमेजेस वाले भी नहीं आते, है ना। चलो एक वो वाले क्वेश्चन आते हैं रीजनिंग में, सारे कुत्ते बंदर है, सारे कुत्ते काले हैं, कुछ कुत्ते सफ़ेद हैं, ऐसा वाला आता है ना, ये हो जाते हैं। अगर आप उसको वेन डायग्राम के थ्रू करेंगे ना तो हो जाएंगे, इतने ज़्यादा टफ भी ये नहीं होता है। तो इस पर थोड़ा सा आपको फोकस करना है। और लास्ट में अपनी डूबती नैया कौन बचाएगा, हम लोगों की, जो हम नॉन साइंस बैकग्राउंड वाले हैं या फिर हिंदी मीडियम वाले हैं, उनकी डूबती नैया कौन बचाएगा, ये कॉम्प्रहेंशन जो है ना, ये हमारी डूबती नैया बचाएंगे। देखो आप 22 टोटल 26 क्वेश्चन, 27 क्वेश्चन, 27 25 25 30 ऐसे क्वेश्चन आ रहे हैं, और सही कितने करने होते हैं, 27 क्वेश्चन जो है वो सही करने होते हैं मात्र सी सेट को क्लियर करने के लिए। हमें नहीं लाने 150 में से 200 में 150, 200 में 180 नंबर नहीं लाने हम लोगों को सी सेट पास करना है। जो ज़्यादा भी सी सेट में नंबर ले आएगा ना, उसको भी कोई ट्रॉफी मिलने वाली नहीं है। टीना डाबी की बहन जो थी ना, रिया डाबी, उनको जब उन्होंने प्रीलिम्स पास किया था तो उनको वो SC से उनको जनरल की कट ऑफ भी उनसे क्लियर नहीं हुई थी, मगर फिर भी वो IAS बन गई। तो इससे आपको कि मेरे जो 200 में जो 150 आ गए, 500 आ गए, ये इससे कोई मतलब नहीं, कट ऑफ क्लियर होनी चाहिए बस, मैं तो इतना जानता हूँ। इससे ज़्यादा चक्कर में पड़ना ही नहीं है भाई, जिसका कोई महत्व ही नहीं है तो उसमें ज़्यादा ध्यान क्यों देना है आपको, ठीक है। तो इसमें देखो 3 तरीके के क्वेश्चन आते हैं, एक लेवल 1 पैसेज आएगा, एक लेवल 2 पैसेज और एक लेवल 3। लेवल 1 का मतलब ये हो गया कि इसमें एक पैसेज आएगा, उसमें एक क्वेश्चन नीचे पूछा होगा। लेवल 2 में होगा कि एक पैसेज दिया होगा, उसमें 2 नीचे क्वेश्चन होंगे। लेवल 3 में एक पैसेज दिया होगा, या 3 या 4 क्वेश्चन उसमें आएंगे, ऐसे वाले होते हैं। तो अलग अलग तरीके के बहुत सारे क्वेश्चन इसमें आते हैं, ठीक है। ज़्यादा तो एक पैसेज और उसके नीचे एक क्वेश्चन, ऐसे वाले पेपर, ऐसे क्वेश्चन आएंगे। मैं पेपर भी दिखाऊंगा आपको, है ना। चलो ऐसा अपने पास आता है। तो सर ये तो हो गया, आपने बता दिया 3 चीज़ आती है अपने यहाँ। अगर हम देखना चाहें तो एक आती है मैथ, एक आती है रीजनिंग, और एक आती है कॉम्प्रहेंशन, है ना। ये 3 चीजें अपने यहाँ आती है। सर 3 चीजें आती है, हमें पता है। अब स्ट्रेटेजी कैसे बनाओगे? अब देखो मैं आता हूँ हिंदी मीडियम वालों की और नॉन साइंस बैकग्राउंड वालों की स्ट्रेटेजी भी। मैथ अपने बस की बात नहीं है, मैं सीधी सीधी बात बता रहा हूँ। नंबर सिस्टम, इससे बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, 20 के लगभग क्वेश्चन आएंगे, ये हमारे बस की बात नहीं है। हाथ जोड़ लिया भाई, हमसे नहीं होते। इसमें 2-3 तरीके के क्वेश्चन हम कर सकते हैं, बस इतना ही। तो जितना कर सकते हैं ना, मिनिमम टू मिनिमम उतना पकड़ो आप, फालतू का इसमें मरना नहीं है। समझ लिया बात? इसमें ज़्यादा ध्यान नहीं देना है मैथ वाले में, इसमें थोड़ा बहुत कम ध्यान देना है। रीजनिंग में थोड़ा ध्यान दो। हम नॉन साइंस बैकग्राउंड वाले या हिंदी मीडियम वाले जो है, ये इस रीजनिंग को थोड़ा सा आराम से कर सकते हैं। मैथ की कंपेरिजन में ये थोड़ा सा ईजी होता है। हमारी नैया कौन बचाएगा सर? हमारी नैया बचाएगा ये अनसीन पैसेज कॉम्प्रहेंशन जो होता है ना, ये हमारी, ये गद्यांश हिंदी वाले, ये हमारी नैया बचाएंगे। क्या बचाएंगे सर? हमारी नैया बचाएंगे, ठीक है। तो अपना ध्यान सारा किस पे होना चाहिए? इस पे भी होना चाहिए। पर इसका मतलब नहीं है कि बाकी को छोड़ दो। कॉमन मिनिमम ध्यान सब पे देना है।
इग्नोर किसी भी पोर्शन को नहीं करना है कि सर कॉम्प्रहेंशन के चक्कर में पड़ेगा तो मैथ को एकदम मैंने इग्नोर कर दिया या रीजनिंग को एकदम इग्नोर कर दिया, ये स्ट्रेटेजी फेल हो जाएगी। ये सारी स्ट्रेटेजीज मैं अपना चुका हूँ और अपना के असफल हो चुका हूँ, उसके बाद आप लोगों को बता रहा हूँ मैं, समझ रहे। तो इग्नोर किसी को भी नहीं करना, सबको साथ में लेके चलना है। सर समझ में आ गया, अब बताओ। अब पेपर देने जा रहे हैं तो उस वक्त आपको क्या करना है, ये सब छोड़ो, ये प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी वगैरह। ये जब पेपर आप देने जा रहे हैं तो 3 तरीके की स्ट्रेटेजी जो अपनाते हैं, मैं बताऊं मैंने कौन सी अपनाई थी। मेरी पहली स्ट्रेटेजी ये थी कि मैं सबसे पहले मैथ के क्वेश्चन करूंगा। क्या करूंगा मैं? मैथ करूंगा। दूसरा मैं रीजनिंग करूंगा। क्या करूंगा? रीजनिंग। थर्ड में कॉम्प्रहेंशन करूंगा। और ज्यादातर बच्चे यही स्ट्रेटेजी अपनाते हैं कि लास्ट के में 20 to 30 मिनट मेरे को होंगे ना, इतना भी टाइम नहीं देते, 15 से 20 मिनट जो होंगे ना, इसमें मैं करूंगा कॉम्प्रहेंशन, बाकी मैं मैथ और रीजनिंग को दूंगा। एक ये स्ट्रेटेजी होती है। सर समझिए और क्या स्ट्रेटेजी हो सकते हैं। एक स्ट्रेटेजी ये होती है कि मैं सबसे पहले कॉम्प्रहेंशन करूंगा, ठीक है, उसके बाद मैं रीजनिंग करूंगा, ठीक है सर, उसके बाद मैं मैथ करूंगा, क्योंकि मैथ मुझे नहीं आता तो मैं ये लास्ट में करूंगा। ये एक स्ट्रेटेजी होती है, ठीक है ना। ये वाली स्ट्रेटेजी। एक स्ट्रेटेजी जो मैंने अपनाई और जिससे मैं सफल हुआ वो स्ट्रेटेजी ये है कि हमें ये पहले देख सोच के ही नहीं जाना है कि हमें कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट करने, पहले तो कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं हमें सोच के नहीं जाना, ठीक है ना। अगला, हमें ये नहीं सोच के जाना कि पहले मैथ करनी है या पहले कॉम्प्रहेंशन करना है या पहले रीजनिंग करनी है, ये हमें सोच के नहीं जाना। हम लोगों को क्या करना है, जो क्वेश्चन सामने आ रहा है कि मान लीजिए फर्स्ट क्वेश्चन कॉम्प्रहेंशन का है, कर दो उसे। समझ आ रहे हो? अगर आपको लग रहा है कि मुझे करना चाहिए या आपको समझ में आ रहा है वो कर दो। मान लीजिए कि सेकंड क्वेश्चन जो है वो रीजनिंग का है, कर दो उसे। अगर आपसे हो पा रहा है उसे कर दो, और नहीं हो पा रहा है छोड़ दो। ईगो पे मतलब उसको कि यार मैंने नंबर सिस्टम पढ़ा था, नंबर ऑफ जीरोज वाला मैंने पढ़ा था, ये सीरीज भी पढ़ी थी, ये मुझे आ कैसे नहीं रहा। ज्यादा टाइम मत लगाओ, 1 मिनट का टाइम दो ज्यादा से ज्यादा। आ रहा है नहीं तो छोड़ो, आगे बढ़ो। मान लीजिए फिर आ रहा है मैथ का अटेम्प्ट करो, कर दो उसे उसी वक्त। आ रहा है करो, नहीं आ रहा छोड़ दो, बाद के लिए मत छोड़ो। आ रहा है तो करो, नहीं आ रहा छोड़ दो। बहुत सारा टाइम इसमें वेस्ट नहीं करना है। कोई आपने जैसे कि प्रॉफिट एंड लॉस वाला आपने पढ़ा है और आपको लगा सर मैंने बहुत टाइम इसमें दिया है और अब ये क्वेश्चन मेरे से हो कैसे नहीं रहा। आ रहा है करो, नहीं आ रहा छोड़ दो उसे। ईगो के चक्कर में मरोगे, क्योंकि सी सेट में टाइम भागता है। समझ रहे हो? ये 3 स्ट्रेटेजीज मोटी मोटी हैं, समझ गए आप। फर्स्ट स्ट्रेटेजी, सेकंड स्ट्रेटेजी और थर्ड स्ट्रेटेजी। 3 मोटी मोटी स्ट्रेटेजी है जो आपकी करनी है। पहली क्या थी, पहले मैं मैथ करूंगा, फिर रीजनिंग और फिर कॉम्प्रहेंशन करूंगा। और सेकंड स्ट्रेटेजी में क्या था कि पहले मैं यहां पर करूंगा कॉम्प्रहेंशन, फिर रीजनिंग, फिर मैथ। और थर्ड स्ट्रेटेजी है कि जो सामने आ रहा है उसको करते जाओ। तो सर अब इनमें से कौन सी स्ट्रेटेजी जो है आपके अकॉर्डिंग पास हुई और किसके अकॉर्डिंग आप फेल हुए? देखो भाई, ये पहली वाली स्ट्रेटेजी जो है कि पहले मैं मैथ करूंगा, फिर मैं रीजनिंग करूंगा, फिर मैं कॉम्प्रहेंशन करूंगा, ये मैं अपना चुका हूं। और इस स्ट्रेटेजी से मुझे मिला है बिग फेल। बहुत मेहनत करने के बाद भी सी सेट में मैंने 2023 में जितनी मेहनत करी थी ना, मैंने अपनी दिमाग की हदें पार कर दी थी। इससे ज्यादा देखो सर मेरे मैथ जाता ऊपर से। अच्छा, ऐसा नहीं कि मेरे ग्रेजुएशन में और ऐसे मेरे मैथ में अच्छे नंबर आए हैं, मेरी बिजनेस मैथ थी, बिजनेस मैथ में मेरे 95 मार्क्स भी आए हैं मेरे 100 में से। तो ऐसा नहीं कि मैथ में कोई ढपोड़ा आदमी हूँ, मैं गधा आदमी हूँ, ऐसा नहीं है। पर ये जो मैथ यहाँ पर अपनाई जाती है, नाम ही देखते हैं कि 10th तक की मैथ है, ये 10th तक की मैथ नहीं होती। पता नहीं अजीब से क्वेश्चन लेके आते हैं भाई। जो इंजीनियर हैं वो फेल होने इसी सेट में, समझ रहे हो? तो इसको ईगो पे लेना ही नहीं है। अगर इसको तोड़ना है तो इसको ईगो पे लेना ही नहीं है। इससे मुझे बिग फेल मिला इस स्ट्रेटेजी से। अगले साल मैंने अलग स्ट्रेटेजी अपनाई और मैंने पहले रीजनिंग किया कि भाई मैथ नहीं हो रहा, फिर मैंने कॉम्प्रहेंशन किया, फिर मैंने मैथ किया। इस स्ट्रेटेजी से भी मुझे मिला बिग फेल। क्या मिला? बिग फेल मिला। अब मैं सारी तो आपको जो है ये मार्कशीट दिखा नहीं सकता कि देखो इस ईयर की मार्कशीट ये और इस ईयर की मार्कशीट ये, मैं आपको अभी इस वक्त दिखा नहीं सकता, पर मैंने रेफरेंस के लिए आपको दिखा दिया कि ये देखो ऐसी स्थिति। सर फिर पास आप किससे? पास मैंने 2024 में 2023 की अपेक्षा मैंने मान लीजिए कि आप 25% टाइम दिया था सी सेट को,
और मैंने सोच लिया था कि बस भाड़ में गया, इतने में होता तो हो, नहीं होता है भाड़ में जाए। मैं ये सोच के एग्जाम देने गया था, क्योंकि मेरी क्षमता इससे ज़्यादा नहीं है। समझ पा रहे हो आप बात? तो फिर सर 92 मार्क्स कैसे आ गए? और इतने मार्क्स तो कभी सी सेट में नहीं आए मेरे, और सबसे कम टाइम दिया मैंने। मैं सोच के गया था कि बस इतना है मेरे पास, इससे ज़्यादा दिमाग नहीं लगा सकता मैं इसमें। चलो सर, कौन सी स्ट्रैटेजी अपनाई? मैंने स्ट्रैटेजी अपनाई थर्ड वाली। सर कौन सी स्ट्रैटेजी? थर्ड वाली, जो क्वेश्चन आपके सामने आ रहा है उसको अटेम्प्ट करते जाओ। समझ रहे हो? यार हमें क्या मतलब है कॉम्प्रहेंशन से, हमें क्या मतलब है रीजनिंग से, हमें क्या मतलब मैथ से, हमें क्यों ये कैटेगराइजेशन करें, इससे हमें क्या लाभ मिलने वाला है? कोई ट्रॉफी मिलेगी आपको? हमारे लिए सब क्वेश्चन 2.5 मार्क्स का है। क्या कह रहे, क्या कह रहे हैं सर? सर क्या कह रहे हैं? सर ये कह रहे हैं कि हर क्वेश्चन अपने लिए 2.5 मार्क्स के हैं। क्या 2.5 मार्क्स का क्वेश्चन है? समझ पा रहे हो आप? तो हम क्यों इनमें कैटेगराइजेशन करें? ऐसे ही गलती अक्सर बच्चे मेंस में भी करते हैं, GS4 को नेग्लेक्ट कर देते हैं। क्यों भाई? इसके कोई मार्क्स 250 नहीं है? हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इन पे फोकस करेंगे पूरा, इनमें कुछ नंबर नहीं आएंगे आपके, नंबर आएंगे इसमें सबसे ज्यादा देखने। तो इसको ही नेग्लेक्ट कर देते हैं। ये गलती आप मत करना, अब मास्टर कर चुका है, आप मत करना। समझो? आपको ये कैटेगराइजेशन से क्या मिलने वाला है? हम क्या करेंगे, जो हमारे सामने आएगा उसको हम सॉल्व करते जाएंगे। हम वो योद्धा हैं जो सामने दुश्मन सैनिक आता जाएगा उसको मारते जाएंगे। अब वो पाकिस्तान का है कि चाइना का है कि बांग्लादेश का है, हमें क्या मतलब है? समझ पा रहे हैं आप बात? जो सामने आएगा वो हम करते जाएंगे। तो ये टाइम लिमिट वाला भी नहीं होगा। होता क्या देखो, आपका 1 आवर से ज्यादा निकल जाएगा और आप क्वेश्चन कर पाएंगे सीसेट मैथ और कॉम्प्रहेंशन के मिलाकर 20 के अराउंड। आपका हाथ जो है फिर कांपने लगेगा भाई, दिमाग ऐसे पानी मांगने लगेगा ना, वो पूरी साल आपके आंखों के सामने घूमने लगेगा। जो त्याग आपने अब तक किए हैं ना, जो सेक्रीफाइसेस, रिश्तेदारों की शादी में नहीं गए, घर पे नहीं गए, माँ बाप से नहीं मिले, कहीं घूमने नहीं गए, 10 बाई 10 के रूम में आप सारी जिंदगी आपने जवानी उसमें गुजार दी, ये सब आपकी आंखों के सामने आएगा। मेरे घर वाले जो है वो इतनी मेहनत कर रहे हैं, उनसे उनकी क्या उम्मीदें हैं मुझसे, ये सब वहाँ आंखों के सामने आपका आएगा और आपके हाथ हाथ कांपने लग जाएंगे पूरे। समझ पा रहे हो आप बात? 2022 में मेरे साथ ऐसा हुआ था, पर हालांकि 2022 में मेरा सी सेट क्लियर हो गया था, है ना, और वो सी सेट भी मेरा इसी कॉम्प्रहेंशन की वजह से क्लियर हुआ था। फिर बता दो आपको, तो आपको क्या करना है, जब आपका 1 आवर हुआ होगा तो आपके कम से कम 30-35 क्वेश्चन सॉल्व हुए होंगे ना, तो आपको थोड़ा कॉन्फिडेंस आएगा कि सर हमें अटेम्प्ट कितने होते हैं, 45 के क्वेश्चन अराउंड हमें अटेम्प्ट करने होते हैं। तो फिर आपको थोड़ा कॉन्फिडेंस आएगा कि अभी मेरे पास 1 घंटा है और अभी मैं और 10-20 क्वेश्चन तो सॉल्व कर सकता हूं। आपको ये स्ट्रेटेजी अपनानी है। कौन सी स्ट्रेटेजी अपनानी है? कि जो क्वेश्चन सामने आता जा रहा है उसको मैं अटेम्प्ट करता जाऊंगा, मुझे कोई मतलब नहीं है किसी से। यही स्ट्रेटेजी मैंने अपनाई और इस स्ट्रेटेजी से मुझे बहुत फायदा हुआ और मैं इसे पास कर पाया। जैसे मैं आपको एग्जांपल देके बता देता हूं। चलिए मैं आपको यहीं पर दिखा देता हूं, जैसे 2024 का मैं आपको पेपर दिखाऊं। एक मिनट देना। चलो देखो, ये 2024 का पेपर है ना, सीसेट 2024 का पेपर है। इसमें हम, चलो देखो, सबसे पहले ही, ये कौन सी सीरीज है? ए सीरीज है। ए सीरीज है, इसमें सबसे पहले क्या आ गया, निम्नलिखित 4 प्रश्नांशों के लिए निर्देश है। तो ये 4 प्रश्नांश किसके आगे सर? कॉम्प्रहेंशन के आगे। पहले मैंने स्ट्रेटेजी अपनाई थी, उसमें क्या करता था, इसको छोड़ देता था और सीधा आगे बढ़ जाता था। ये गलती आप मत करना, पहले इसे सोल्व करो। भाई हमारे लिए तो सारे क्वेश्चन जो है वो 2.5 मार्क्स के हैं सर, इनमें हम श्योर नहीं होते कि ये सही होंगे। अरे श्योर तो आप भाई साहब रीजनिंग और मैथ में भी नहीं हो पाओगे, मैं बता दूं आपको। पता नहीं कौन सा लॉजिक लगाएगा वो। समझ पा रहे हैं? तो जो क्वेश्चन आपको सामने आ रहा है, देखो पहला क्वेश्चन सामने आया, सॉल्व कर दो। सेकंड क्वेश्चन सामने आया, सॉल्व कर दो। समझ पा रहे हो? ऐसे ही थर्ड क्वेश्चन जो है वो सामने आएगा, थर्ड क्वेश्चन सॉल्व कर दो। फोर्थ क्वेश्चन सॉल्व कर दो। एक कॉम्प्रहेंशन से 2 क्वेश्चन शायद सॉल्व हो रहे हैं इसमें, है ना, सॉल्व कर दो इनको। इतना सा कॉम्प्रहेंशन है और सीधा 4 क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे आप इतनी सी देर में। ज्यादा से ज्यादा आपको इसमें 4 क्वेश्चन सॉल्व करने में 5 से 7 मिनट लगने वाले हैं। बाकी मैथ में तो आपको 15 मिनट लग जाएंगे। 4 क्वेश्चन अपने हो गए, हमने अटेम्प्ट कर लिए। हमारा टारगेट होता है कि 45 के अबाउ क्वेश्चन हमें अटेम्प्ट करने हैं, ठीक है। अब देखो ये क्वेश्चन 64 समरूप आइडेंटिकल टुकड़ों में काटने वाला जो है वो सीधा सा क्यूब वाला ये क्वेश्चन है। इसमें फॉर्मूला लगता है एन वाला, वो ऐसा करके वो लगाओगे, इसका आंसर आ जाना शायद 8 कुछ ऐसा कुछ इसका आंसर आएगा। ये हो रहा है करो, नहीं हो रहा छोड़ो। ये क्वेश्चन देखो, 5 स्टार स्टार स्टार
है ना, इसमें स्टार की जगह माइनस प्लस कुछ भी हो सकता है, और इसमें से प्रत्येक अधिक से अधिक 2 बार चुना जा सकता है। तो इसका न्यूनतम ऋणात्मक मान क्या हो सकता है वो आपको देखना है। इसको अप्लाई आपको कर करके देख लेना है कि एक यहाँ प्लस करके, यहाँ प्लस करके देखो एक बार, यहाँ माइनस माइनस करके देख लो। इसका आंसर आ रहा है तो करो, नहीं तो छोड़ दो, आगे बढ़ो। ऐसा नहीं कि सर इजी सा लग रहा है मेरे से नहीं हुआ, छोड़ कर चलूँ, 10 मिनट इसमें लगा दो। देखो फिर क्या आ गया, पैसेज आ गया यहाँ पर। अब देखो, अच्छा ये वाले आए 6 के दिनों में पूरा करता है, के धनपूर्ण में करता है, ये धनपूर्ण भरपूर्ण वाले ऐसे क्वेश्चन मेरे तो बस की बात होती नहीं है, सीधी सी बात मैं आपको बता रहा हूँ। ऐसा वाले क्वेश्चन आप कर सकते हो, एक्स वाई जेड वाला है, ये इजी से क्वेश्चन है। तो देखो आपके सामने ये क्वेश्चन आप इजी से है जो कर सकते हो। ऐसा गुणनफल वाला है, इसमें क्रमागत शून्य वाला आप निकाल सकते हो। जीरो फाइंड करने वाले क्वेश्चन इजी है, ये वो इसमें फॉर्मूला होता है, इजी से कर सकते हैं। वो हर 2 और 1 5 का जोड़ा 1 0 देता है, तो आपको ऐसा कर लेना है कि इसमें कितने 5 और कितने 0 है, ऐसा करके आपको इसका आंसर आ जाने वाला है। ये जनवरी में बचत इतनी है, ये होगा तो होगा, नहीं होगा तो छोड़ो, ठीक है। ऐसा क्वेश्चन आपको करने हैं। देखो फिर परिच्छेद आ गए, तो जब आप 12th क्वेश्चन तक आए तो 4 आपके वो क्वेश्चन हो गए, और यहाँ पर 4 और ये है, यानी 4 और 4 8, और 2 क्वेश्चन कम से कम आप मैथ के कर लेंगे। इतने सारे थे, इनमें से कम 2 क्वेश्चन आप कॉमन मिनिमम मान के आप चलो, तो 2 क्वेश्चन कम से कम जो है आप मैथ के उसमें से कर लेंगे। तो आपके कितने 4 4 8 और 2 10 क्वेश्चन अटेम्प्ट आपने कर लिए हैं, समझ पा रहे हो। 10 क्वेश्चन आपने अटेम्प्ट कर लिए हैं, कितने मिनट में सर, 15 मिनट के अराउंड में आपने 10 क्वेश्चन कर लिए, समझ पा रहे हो आप बात। तो ये आपको करना है, ऐसा नहीं है कि पहले मैथ करूंगा पहले रीजनिंग करूंगा। तो यही स्ट्रेटेजी जो है मैं आपको बताना चाह रहा था, समझ गया आप, यही मैं बताना चाह रहा था। और इसी स्ट्रेटेजी से आप पास होंगे, मैं बता रहा हूं। यह स्ट्रेटेजी अब आप अपना के देखना, अगर आप पास ना हो तो हंसराज सर यहीं बैठे हैं, समझ रहे हो। इस स्ट्रेटेजी से आप पास होंगे, जो क्वेश्चन आ रहा है उसको सॉल्व करते जाना है, ये स्ट्रेटेजी ही आपको अपनानी है। मैं आपको अपना पूरा, मैं कोई पैसे वैसे के लिए नहीं कर रहा हूँ कि मेरे को इससे आप ये स्ट्रेटेजी अपनाओगे तो पैसे मिल जाएंगे। मैं जानता हूँ एक एस्पिरेंट का दुख जिसका सीसेट की वजह से नहीं हुआ। आप सोच के देखो, जिसके कट ऑफ से 14 मार्क्स ज्यादा हैं, वो गधा आदमी तो नहीं होगा सर। और 2023 का वन ऑफ द नहीं टफेस्ट एग्जाम यूपीएससी की हिस्ट्री का, वो गधा तो नहीं है। बट इसकी वजह से देखो उस आदमी को पीछे रह जाना पड़ा, वो मेंस नहीं दे पाया। तो सोचो उस आदमी पर क्या गुजरी होगी, समझ पा रहे हो। और पास है तो आप पास है, फेल है तो फेल है। और ये सीसेट जो है वो हमारे लिए एक ऐसा बैरियर है कि जो हमें असली युद्ध में जाने ही नहीं दे रहा है। असली युद्ध क्या है, असली युद्ध जो है वो प्रीलिम्स नहीं है, असली युद्ध पानीपत का मैदान जो है वो पानीपत का मैदान है, असली मेंस। इसमें तो हमें जाने ही नहीं दिया जा रहा साहब, हमें तो यही रोक लिया जा रहा है। अगर बाबर जो है, बाबर को पहले ही रोक दिया जाता, पानीपत के मैदान तक पहुंच ही नहीं पाता, तो क्या राणा सांगा को हरा पाता। अच्छा राणा सांगा तो नहीं था, इब्राहिम लोधी था, इब्राहिम लोधी था, तो इब्राहिम लोधी को क्या हरा पाता। और खानवा के युद्ध में जाने से, खानवा के मैदान में जाने से पहले ही उसे रोक लिया जाता, तो क्या राणा सांगा को हरा पाता। और क्या मुगल सल्तनत यहाँ पर स्थापित हो पाती। भाई लड़ा, उसको मौका मिला कम से कम कि राणा सांगा बहुत ऐसा है, वो सबको हरा देता, आज तक कभी नहीं हरा, पर इसको हरा, इसको मौका तो मिला कम से कम राणा सांगा से लड़ने का। तो ये है ना कि मेंस टफ है, ये है वो है, भाई मेंस देने का मौका तो मिले आप लोगों को पहले। तो असली पानीपत के मैदान में, असली खानवा के मैदान में आप उतरो तो सही। तो उसके लिए भैया इस बैरियर को आपको पास करना पड़ेगा, पार करना पड़ेगा। और ये सीसेट का बैरियर इतना आसान नहीं है भैया, ये बहुत मुश्किल है। इंजीनियर जो है वो लोग यहाँ पर जो फेल हो रहे हैं, और बस क्या आपको बता सकता हूँ। तो आपको यही स्ट्रेटेजी अपनानी है, बस इतना ज्ञान बहुत हो गया, ज़्यादा मेरा उद्देश्य कुछ था नहीं, इतना ही था। इसकी पीडीएफ आपको क्या ही चाहिए, बस बहुत बहुत धन्यवाद, आपने जो है ये लेक्चर ये देखा। और ये मैं आपसे कह रहा हूँ कि आप जो है एक बार ये अपना के देखो, आपको सफलता मिलेगी। और प्रीलिम्स के बाद में आप आके खुद कहोगे कि सर आपकी वजह से मेरे सीसेट में नंबर आ गया, और बहुत बहुत बधाई, ठीक है, ऐसा आप खुद कहोगे, समझ रहे हो। तो बस आज का लेक्चर यहीं समाप्त कर लेते हैं। और आपको कोई सलाह लेनी हो या कोई सलाह देनी हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। बाकी वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और अपने भाई बंधु मित्र सगा दोस्त जो है उनको भी रिकमेंड कर दें। और बड़े ही लोकतांत्रिक ढंग से हम अपने छोटे से परिवार को आगे बढ़ाएंगे। नमस्ते, धन्यवाद।